इंटेलिजेंस ब्यूरो में जी कैसे जॉब हासिल की जाती है सर? इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बता दें। आईबी क्या है जी? आईबी में कैसे भर्ती होते हैं? आईबी में भर्ती होने के लिए हमें कितनी तालीम चाहिए? आईबी में भर्ती होने के लिए क्या चाहिए? किस किस रैंक पे भर्ती होते हैं? इसके रैंक बता दें, इसकी पे बता दें जी। क्या आईबी में भर्ती होकर हम आगे मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो है क्या सर? ये किस अदारे से ताल्लुक़ रखता है? क्या ये खुफिया एजेंसी होती है? हम हर तरह से काम कर सकते हैं, हमें हर इख्तियार हासिल होता है? आईबी की पावर कितनी होती है? आईबी के अफसरान किस तरह से काम करते हैं? आपके ऐसे बहुत से सवाल जी, तो आज की मेरी वीडियो आईबी के मुतालिक। इंटेलिजेंस ब्यूरो देखिए एक वफाकी अदारा है, वफाक की तरफ से ये काम करता है। पूरे पाकिस्तान में इनकी डिप्लॉयमेंट हो सकती है। ऑलमोस्ट जो है इनके घरों के नज़दीक इनको पोस्टिंग दी जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान ये एक ऐसा इदारा है जो इत्तलात फराहम करता है हर तरह से, हर किस्म की। इनकी क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको इंडक्शन के बाद ही पता चलेगा। मैंने आपको बताना है कि आप इनके मराहल से किस तरह से गुजर सकते हो और किस तरह से जॉब हासिल कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये जॉब किन किन रैंक्स पे आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपने इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले इनकी जो कांस्टेबल रैंक है या जो एएसआई सब इंस्पेक्टर है, जो डायरेक्ट इनकी भर्ती होती हैं, इन सब में 5 फीट 7 इंच कद है जी मर्दों का और 5 फीट 2 इंच कद है औरतों का। गौर से सुन लें, इसमें 18 से 30 साल तक इनकी एज है जी। 18 से 30 साल की एज के दरमियान आप ये दे सकते हो। 6x6 आपकी नज़र होनी चाहिए, ग्लासेस विद आउट ग्लासेस दोनों तरह से। अब ग्लासेस के साथ कितनी चल जाती है ये आप उनके मुतल्लिका डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं या ऑनलाइन पता कर सकते हैं। इसी तरह से इनकी जो दौड़ है वो 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर और औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए 10 मिनट में वही दौड़ उन्होंने लगानी होती है। इसी तरह से आपकी हल्की फुल्की चिनअप्स, पुशअप्स और सिटअप्स वगैरह लगवा के वो फिजिकली आपको देख लेते हैं कि आपकी कोई हड्डी टेढ़ी नहीं, कोई नकारा तो नहीं, आप फिजिकली फिट हो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। आप बार बार कमेंट्स में पूछते हो सर वो तो ये होता है, वो तो चिनअप नहीं लगाते, वो तो फलां नहीं करते। तो पुत्र आपको ये सारा कुछ देखना होता है, डॉक्टर्स ने चेक करना होता है कि आप फिजिकली फिट हो। 6 से 8 माह तक इनकी ट्रेनिंग होती है जी। इनकी ट्रेनिंग के बाद बाकायदा फिर इनकी पोस्टिंग दी जाती है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी डिप्लॉयमेंट हो सकती है, लेकिन आपके घरों के नज़दीक कोशिश की जाती है आपको डिप्लॉयमेंट दी जाए, आपको पोस्टिंग दी जाए। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 साल के दरमियान अगले रैंक में प्रमोशन हो जाती है, तरक्की हो जाती है। वो सीटों की अवेलेबिलिटी पे होता है और आपका सर्विस रिकॉर्ड जो होता है उसके मुताबिक होता है जी। मैट्रिक सेकंड डिवीजन चाहिए जी इनके कांस्टेबलान की भर्ती के लिए। इनके कांस्टेबलान की भर्ती के लिए इनका स्केल जो है वो ग्रेड 7 होता है जी। 7वें स्केल में इनकी इंडक्शन होती है, उसी हिसाब से इनकी पे होती है। अप्रॉक्सीमेटली जो इनकी पे है वो 28 से 30 हज़ार के दरमियान होती है जी। यूनिफॉर्म जॉब है, गौर से सुन ले। आप फिर पूछते हो ये सवाल इस तरह के, तो ये जो सर्विस के हिसाब से होती है आपकी पे ऊपर नीचे हो सकती है। मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से इनके जो कासद, नायब कासद और इसी तरह से ऑफिस बॉय, रनर बॉय, इनके कुक और इस तरह के जो माली शाली इनके जो दर्जा 4 के जिनको मुलाजिम कहते हैं, इनकी ग्रेड 4 में होती है जी पे से और सारा कुछ। और उसी तरह से उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ये दफ्तरों में काम करते हैं। छोटा अमला होता है, इनको डाक शाक लेके जाना, फाइलें पकड़ाना, इधर उधर ये सारे काम करते हैं। उसके साथ जो कुक होते हैं वो आपके खाने शाने के काम करते हैं। इसी तरह से आपके जो स्वीपर होते हैं वो सफाई का काम करते हैं। ये सारे के सारे भी इंडक्शन होती है इनकी ऑलमोस्ट जो उनकी एजुकेशन है वो प्राइमरी चल जाती है, कुछ में मिडल है। इनके ड्राइवर्स हजरात और इस तरह के कुक जो है वो मिडल है और मुतलका फील्ड में एक्सपीरियंस भी होता है इनका। इसी तरह के से जो इनके हेड कांस्टेबलान हैं जी, उनका ग्रेड 8 से 9 तक के दरमियान होता है जी। प्रमोशन जो वो सीनियर हो जाते हैं उसी हिसाब से इनकी जो पे है अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45-42 हज़ार के करीब होती है। इनके एएसआई का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का ग्रेड जो 11 होता है जी, 40 से 50 हज़ार, 55 हज़ार के दरमियान में इनकी पे कहीं एडजस्ट होती है। इसी तरह से के जो सब इंस्पेक्टर हैं ग्रेड 14 में है जी, पुलिस की तरह ही 14वें स्केल में है। इनकी तनख्वाह भी कहीं पे 55-60 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होती है। यूनिफॉर्म जॉब है, उसी तरह से रैंक इनको मिलते हैं, पिप्स लगे होते हैं। इसी तरह से फिर इनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ग्रेड 16 में है जी, पुलिस की तरह ही। इनकी पे भी है जो तकरीबन वो 70 से 80 हज़ार के दरमियान कहीं पे एडजस्ट होती है। ये सारी की सारी ऊपर नीचे पेज हो सकती है, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। ये किन किन मराहल से गुजरते हैं तो गौर से सुन ले जी। इनका सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जी, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं जब इनकी वैकेंसीज आती हैं। उसके बाद फिर आपकी होती है जी फिजिकल दौड़, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल दौड़। ये सारा का सारा आपको चेक कर लिया जाता है, फिजिकली आपको फिट हो। उसके बाद फिर अगले मरहले में आप आ जाते हो। दौड़ के बाद जी आपका होता है तहरीरी इम्तहान, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट भी आप क्वालिफाई कर लेते हो। उसके बाद फिर आप अगले मरहले में दाखिल हो जाते हो। वहां पे जाके आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आपका हो जाता है, इंटरव्यू में भी आप कामयाब हो गए तो आफ्टर दैट आपका एक मेडिकल करवाता है महकमा दोबारा से, जिसमें आपकी पे शुरू होनी होती है। गौर से सुन ले, एमएस आप वो करते हैं मेडिकल आपका, और